सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ हम देखने वाले हैं 150 क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अगर आपको आंसर पहले से पता है तो इसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, लोनार झील किस कारण बनी है? तो इसका सही जवाब है उल्कापिंड के टकराने से बनी है। लोनार झील का जो निर्माण है वो उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई है। तो इस तरह से ये लोनार झील हमें दिखाई देता है, जो कि ये यहाँ पर उल्कापिंड टकराया था जिस वजह से इसका निर्माण हुआ है। और ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील, तो याद में इसे रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 3। भारत में जो इलेक्शन कमीशन की जो संख्या है, इलेक्शन कमिश्नर की जो संख्या है वो होती है 3। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर के दिन। तो हम हर साल भारत में संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत प्रदान किया था। इस वजह से हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। पारा धातु का जो उपयोग है वो तापमापी में किया जाता है। तो इस तरह से जो ये तापमापी है यहाँ पर पारा होता है। तो ये पारा में यानी तापमापी में पारा होता है जो कि हमें इंडिकेशन दिखाता है तापमान को, क्योंकि जो मर्क्यूरी धातु है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये सेंसिटिव होने के वजह से ही जब टेम्परेचर नीचे आता है तो नीचे दिखाता है, ऊपर जाता है तो ऊपर दिखाता है। तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का जो उपयोग है वो रॉकेट ईंधन में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो तमाशा इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि दुमहल नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब है वटाल जनजाति का है, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। तो दुमहल नृत्य जो है वो वटाल जनजाति का है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डल झील। निम्नलिखित में से जो डल झील है वो है जम्मू कश्मीर में स्थित और इसमें इसे कश्मीर का मोती भी कहा जाता है, डल झील को। अगला प्रश्न है, थाली नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा थाली नृत्य जो है वो है राजस्थान राज्य का। थाली नृत्य है राजस्थान राज्य का, जो कि एक महिला होती है जो कि थाली पर खड़े होकर नृत्य करती है, तो उसे थाली नृत्य कहते हैं। इस तरह से नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो इसका सही जवाब है नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाता है गरबा नृत्य। तो नवरात्रि का जो त्यौहार है वो 9 दिन चलता है और 9 दिन गरबा नृत्य होता है। सो गरबा में होता यह है कि महिलाएं हाथ में डांडिया लेकर इस नृत्य को प्रस्तुत करती है, जिसे गरबा नृत्य कहते हैं, या तो फिर बिना डांडिया के भी ये नृत्य प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। गरबा या मतलब है डांडिया। अगला प्रश्न है, हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है उत्तराखंड से। हुड़का नृत्य का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। तो इस तरह से हुड़का नृत्य किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा करकट्टम। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है करकट्टम।
अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जंग नहीं लगती है, कौन सी धातु में? तो वो है सोना धातु, जिसमें जंग नहीं लगती है सोना धातु में। अब अगला प्रश्न है,